जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। एक्चुअली इतना सैड वाक़या हुआ है कि आई थिंक इसने तो हमें हमारे मुज़फ़्फ़राबाद की भी जो है ना वो वहाँ से भी बड़ा सदमा है, वहाँ से भी बड़ा शॉक है मेरे लिए। इस पे वीडियो बनाना सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी था कि अब पीछे इतने लिंक आप लोगों के पास मौजूद हैं और कहते हैं ना शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को हवाला दिया था कि 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। 2020 से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। अच्छा जी, जब हम 2021 में आते हैं तो मार्च में कोरोना का पहला केस हमारे पास पाकिस्तान में पहुंच जाता है। 2021 हमने कोरोना भुगता। 2022 उसकी कंटिन्यूटी जो है ना वो चला, 2022 वाला जो साल था और वो जो है आप लोग सफ़र करते रहे उसमें जो है। और 2022 पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाही आई थी ना, और वो मतलब आप लोगों के पास ये इशारे हैं। आप देखिए कभी ऐसे नहीं हुआ था, किसी एक इलाके में सैलाब आता था, कभी किसी दूसरे इलाके में आ जाता था। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हर तरफ कि पाकिस्तान का जब नक्शा देखा जाता था तो वो पानी में डूबा हुआ नज़र आता था। और यकीन जानिए मेरी वालिदा जो है पेट्रियाटिक तो हम लोग हैं, क्योंकि सच्ची बात है हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरी वालिदा हमेशा काफ़ी हमें अपना ख्वाब रिपीटेडली सुनाती होती थी। कहती थी मैंने देखा है कि अल्लामा इकबाल बैठे हुए हैं और जो है अल्लामा इकबाल जो है एक प्याला है और उसके अंदर जो है ना वो पानी है, पानी में पाकिस्तान का नक्शा डूबा हुआ है और वो परेशान बैठे हुए हैं। तो देखिए कि वहाँ से जो पाकिस्तान की तकदीर हिलती है उस सैलाब की तबाही से आज तक वो कंट्रोल में नहीं आ सकी है। तो प्लीज़ जो है यहाँ पे सैलाब की जो तबाही है वो बड़े खौफनाक मनाज़िर थे, बड़े खौफनाक, वो भी दिल दुखा देने वाले, और अभी तक भी कई इलाकों की ज़मीन नहीं सूखी है। फिर जब इस साल पे मुझे काम करना था 2023 पे, तो 22 के एंड में प्रोडिक्शंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैंने कोई अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है, लेकिन कोई मैंने 30 प्रोग्राम्स किए नए साल की प्रोडिक्शंस पे। उसमें मैंने कहा कि ये वाला साल जो है वो अर्थक्वेक्स का साल है। तो जो है इसमें अर्थक्वेक के आने के, लेकिन इस लेवल के अर्थक्वेक्स आएंगे या इस लेवल की सैलाब की तबाही आएगी, ये बियॉन्ड इमेजिनेशंस है। ये दुनिया हिल के रह गई है इस वक्त में। जब कोरोना आया था इस लेवल की तबाही आई थी। अब आप इसको सिर्फ एक कहते हैं अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, इसको गौर कीजिएगा। शायद आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, शायद आप इस चीज़ को समझ लें। ये दुनिया जो है किसी वक्त भी रैप अप रब ने कर देनी है, या जब जिस वक्त हमें क़यामत के वक्त का नहीं पता। निशानियाँ आपके सामने शुरू हैं। और मुझे आज भी याद है, ये अक्सर आप लोग मेरी इस पेशगोई का हवाला भी देते हैं एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ। पहला साल मैं कहती थी उसे एंड पे, और मैंने तब मुझे पता नहीं था कि कोरोना पहली तबाही लेके आ रहा है। तो मेरे इस इंटरनेशनल चैनल है अल जज़ीरा, सुना है मुझे, वहाँ पे भी प्रेडिक्शन चली। फिर मेरा एक इंटरव्यू किया गया कि आपके पास क्या बेस है इस प्रेडिक्शन को साबित करने के लिए, या आप किस बेस की बुनियाद पे ये कह रही हैं कि जो है वो जो है एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ पहला साल है। तो सितारों के जो ऊपर अलाइंसेस बन रहे हैं, यकीन करें जब साल शुरू होता है 7-8 सितारे से कम जो है, या 9 सितारे 8 सितारे एक घर में मौजूद होते हैं, यही वो तबाही का मौजब बन रहे होते हैं। फिर जो ग्रहण आते हैं वो इतने ख़तरनाक बन रहे हैं। फिर भी दुनिया तेरी मेरी तेरा मेरा लगा लगा के किसी को ये इशारा क्यों समझ नहीं आ रहा कि अब तो खुदारा अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। इतनी लेवल का जो अर्थक्वेक है, क्या वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं? किस तरह अल्लाह अकबर की आवाज़ें दिल हिला देती हैं वहाँ पे। और मेरे तो दिल को कुछ हुआ जब पाकिस्तान का
तैयारा भी वहाँ मदद लेके पहुँचता है। मैं कहती हूँ शुक्र है कि हम अपने आप को लेने वाली कशकोल ही लेके फिर रहे थे और आज हम दे भी रहे हैं किसी मुल्क को। ऐसे एक अंदर प्यार आया पाकिस्तान का झंडा देख के और पीआईए का तैयारा देख के, उस वक्त जो है अपना एक ईमान ताज़ा हो गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है, रिपीट रिपीट मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, सियासी पेशगोइयाँ उठा के देख लीजिए। तब मैंने 3 नाम लिए थे, इमरान खान साहब एज़ वज़ीर आज़म, उस्मान बुज़दार और शेख रशीद साहब। मैंने कहा था इनको लगेगा कि उनके सितारे उन्हें बंद गली की तरफ लेके जा रहे हैं। रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि करंट सिनेरियो आपको नज़र आ जाएगा कि ये इमरान खान साहब मुस्तकिल ही मुश्किलात का शिकार रह रहे हैं। और शेख रशीद साहब देखिए, उनके साथ जो वज़ीर दिफ़ा रह चुके हैं। और उस्मान बुज़दार साहब तो स्क्रीन मंजरनामे से गायब हैं, जो कि जिनको वसीम अकरम प्लस कहा जाता था और कभी लगता नहीं था, लगता था ताहयात वज़ीर आला हैं लाहौर के। और जो है ये सिर्फ हमारे इन चीज़ों में हमारे लिए सीखने के सबक हैं। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, कोई भी चीज़ दायमी नहीं है। रहनी है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात और उसके रसूल का नाम। डरिए और अभी अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए। ये जो तबाही अर्थक्वेक वाली आई है, मुझसे बार बार सवाल किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में भी ख़तरात हैं? 100% ख़तरात हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता होता। ये गैब का डोमेन है, इसमें मैं नहीं जा सकती। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ख़तरात में है। हर रात मैं तो आपसे कहूँगी कलमा पढ़ के सोइए, ताकि बावज़ू हो के सोइए कि अगर खुदा ने जिस तरह 4:15 पे कई सोते लोग सोते ही चले गए कि वो बेचारों को तो उठने की भी मोहलत नहीं मिली होगी, वो तो नींद में दायमी नींद में चले गए। सीखने की बातें हैं, अपने लिए एक लेसन्स हैं। जो है ये मजबूत घर बना के हम क्या समझते हैं, वो जो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स जो है ज़मीन बोस हो गई हैं। और उनको तो यही लग रहा होगा क़यामत आ चुकी है। जो वहाँ पे उस वक्त होंगे उनको तो यही लग रहा होगा कि क़यामत आ चुकी है। यहाँ पे मैं जैसे मैं फिर कहना चाहूँगी कि मैं ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, मैं डराने के लिए नहीं कर रही। एक तो ये कहने का मकसद है कि ज़िंदगी से प्यार कीजिए ताकि आपको इसकी कदर आ जाए। जब आप प्यार करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से, लेकिन प्यार करने का मकसद नहीं कि आप यहाँ हमेशा रहने के लिए आएँ। यहाँ के कंफर्ट को उतना ही सोचिए। आप उनके हालात आपके सामने हैं। यहाँ के जितने भी कंफर्ट्स हो जाएं, मुझे बड़ी गंदी बीमारी है बिस्तर को नरम बनाने की। मुझे इतना डर लगता है कई दफ़ा अपने इस मिजाज से कि अल्लाह पाक ने जब उस फट्टे पे सुलाना है, कित्थे दी नरमी ते कित्थे दी गर्मी। मेरे तो वहाँ पे अमाल ही मुझे बचाएंगे। तो मैं ये खुद अपने अंदर बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ आप 2020 से हिसाब लगाएं। कोरोना की तबाही का ये लेवल होगा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही का ये आलम होगा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अर्थक्वेक ने जो तबाही मचाई, इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। तो ये ख़ित्ता भी महफूज नहीं है। मेरा आपको मैसेज है कि प्लीज़ अपने क़िबले दुरुस्त कर लीजिए। मैं जब ये वाला साल जिस प्रोग्राम में मुझे कहते थे एंड पे मैसेज दीजिए, मैं तब भी यही कहती थी बस अपने अपने क़िबले दुरुस्त कर लें। किसी वक्त भी जो है ना वो हमारा नाम लिखा होगा। जो है फरिश्ते ने इस वक्त तो इज्तिमाई लोगों को ले गया, लेकिन किसी भी उस पर, क्योंकि दुनिया की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। क़यामत की निशानियाँ आपके सामने विजिबल होनी शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं पता था जब मैंने ज़लज़ला बोला था इस लेवल के ज़लज़ले आएंगे, मेरे भी तसव्वुर से बाहर था। आपको मेरी पेशगोइयों में सुना भी लोगों ने होगा। मुझे अल्लाह का शुक्र है आप लोग मुझे गौर से सुनते हैं, लेकिन आज की बात को गौर से सुनिएगा और इसकी डेप्थ क्या है, इसका मैसेज क्या है जो दुनिया में हो रहा है आजकल। मैं कह रही हूँ दज्जाल का इंतज़ार ना कीजिए। ये जो मोबाइल कैमरा है ना, आँख वाला, चाहे 3 कैमरे हैं, एक ही वो कैमरा है, यही वो दज्जाल है एक आँख वाला। आप इसकी तबाहकारियाँ देख लें इस मोबाइल की। हालांकि कितनी अच्छी इन्वेंशन है, लेकिन सत्यानाश दे मारा है कि जो ईवल कारनामे हो रहे हैं, किसी की साख, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी इसके हाथों जो है। तो प्लीज़ जो है मेरा ख्याल है बहुत सारी निशानियाँ ज़हूर पजीर हैं। अब अगर ज़िंदगी मोहलत देती है अपना जो है सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करने की,
तो शायद अल्लाह से माफ़ी मिल जाए। अगर हमें मौका मिल रहा है माफ़ी मांगने का, सोने से पहले बावज़ू होके और कलमा पढ़ के सोने की आदत डाल लें। कोई पता नहीं हमें कल हो ना हो, इस पे जो है ना किस पत्थर पे नाम लिखा है, किस गोली पे नाम लिखा है, किस कोरोना के नमूने पे हमारा नाम लिखा है, ये हमें पता ही नहीं है। एनीवेज़ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अपने प्यारों का मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेना चाहती। सिर्फ़ मैं ख़ुद डर गई हूँ इस बारी के ज़लज़ला, अभी तो बोल के हटी हूँ, और ज़लज़ला इस लेवल की तबाही, और पाकिस्तान भी डेंजर ज़ोन में है। तो बहन भाई जो मेरे हैं वो बहुत प्यारे हैं, वो भी जो थे वो भी मेरे प्यारे हैं। अल्लाह अकबर की जब आवाज़ें आती हैं दिल हिला देती हैं। अल्लाह पाक उनके लिए इतनी आसानियाँ कर दे, इतनी आसानियाँ कर दे। जिनके चले गए उनको अल्लाह मियाँ बहुत सब्र दे दे। बस आप दुआओं में याद रखें इस वक्त उन लोगों को। अगर आप मदद नहीं कर सकते, आप उनकी आसानी, इसीलिए मैं कहती थी कि जब दुआ मांगनी है पूरी अल्लाह की कायनात की खैर मांगा करें, अल्लाह की पूरी यूनिवर्स की खैर मांगा करें। फिर देखें आपकी दुआएं कैसे पूरी होंगी, किस तरह आप रब की नज़रों में प्यारे होते जाएंगे। अल्लाह आपका बहुत निगहबान हो, अल्लाह आप सबका मददगार हो, अल्लाह उनका भी मददगार हो जो इतनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तीसरा चौथा दिन भी उन पे भारी जा रहा है, आफ्टर शॉक्स भी स्केरी हैं। अल्लाह पाक उनको अपनी अमान में ले लें, अल्लाह उन पे रहम कर दे, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानियाँ कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमान अल्लाह।